तो जो ओम नाम का जो जाप है और ये यहाँ की जो पूजाएं हैं, ये धार्मिक अनुष्ठान, ये कंपलसरी है, ये बहुत आवश्यक है इस कलयुग में। क्योंकि हम कति कंडे बोलिए जो दास बताना चाहा था उस पर फिर आएंगे, पहले थोड़ा सा यहाँ डिटेल देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सब पूजाएं छोड़ दे, मुझ में छोड़ दे, मुझे दे दे, फिर मैं तुझे कोई पाप कोई कष्ट नहीं दूंगा। जैसे हम क्या करते रहे, पहले भी ओम नाम का जाप जपते थे और पूजाएं कोई नहीं करता था मानव समाज। ये तो कलयुग माँ का हमारे को डिवाइड कर दिया काल ने अपनी सुनियोजित तरीके से। हम क्या करते रहे, ओम नाम का जाप ब्रह्मलोक में देवता बनकर बर्बाद करते रहे, फिर वहाँ से बर्बाद करके अपनी कमाई को कुत्ते गधे सुअर की योनि में कष्ट उठाते रहे, पाप के आधार से नरक में भी जाते थे। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हम पूजाएं करते हैं और जो धार्मिक क्रियाएं करते हैं, हम ओम नाम का जाप करते हैं, इसको एज इट इज दे देंगे सारा। कह ले तेरा अपना तू क्लियर कर दे हमारा सारा अकाउंट, तू सारा चार्ज ले ले अपना आज तक का। फिर ये हमें उसके प्रतिफल में कोई कष्ट नहीं दे सकता, इसका हमने ऋण दे दिया। जैसे पहले क्या होता था कि कोई गरीब व्यक्ति किसी सेठ साहूकार या बड़े किसान से लोन ले लेता था कर्जा, और वो उसका कर्ज नहीं देता था तो उसको मजदूर लगा देता था कि मेरे यहाँ मजदूरी कर, अपने पूरे कर लिए। अब जैसे वो किसी और बड़े सेठ से उसका मेल हो जाता था, प्रार्थना करता था, तो वो सेठ उसको पैसे दे देता था। उसका जो कर्जा जिसके वो नौकर है वो उसका सारा कर्जा तार के दे के उसका अकाउंट वहाँ से मुक्त हो जाता था। और उस बड़े सेठ के जाता था, वो पंखे के नीचे बैठा होता, कलम से काम कर रहा है और वहाँ कस्सी बजा हुआ था। कितना अंतर हो गया। तो इस प्रकार इसका कर्जा दे देंगे हम, फिर यूँ हमें यहाँ कुत्ते गधे सूअर बना के ये तंग नहीं करेगा। तो इसने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मा शुच। इस काल ने कहा कि तू मेरे सतर की ओम नाम के जाप को उसकी शरण में जाने के बाद जो तू क्रियाएं करेगा फिर उसको मुझे दे देना। और फिर एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा परमात्मा नहीं है, अद्वितीय एकम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में व्रज माने जा। और इन अनुवादकर्ताओं ने सब ने आज तक 5500 वर्ष हो गए इस धार्मिक पुस्तक गीता जी को लिपिबद्ध हुए, और इनका ये अनुवाद सुनाते सुनाते इन्होंने ढेर सारी पुस्तकें बना डाली। और सब ने व्रज माने आना कर रखा है, जबकि व्रज माने जाना होता है, क्योंकि इनके ज्ञान नहीं था। तो इन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले अपनी अज्ञानता के कारण इन काल के दूतों ने। अब जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, गो मीन जाना, और उसका किसी सेंटेंस में गो शब्द हो और उसका अर्थ किसी ने कहा आना लिख दिया हो, तो वो उस उल्लेख से परिचित नहीं अनुवाद करता, वो मूर्ख है। गो माने आना हो ही नहीं सकता, जाना होता है। इसी प्रकार व्रज माने जाना होता है, आना नहीं हो सकता। तो इनकी बुद्धि, ये अज्ञान था, इनको तत्व ज्ञान था नहीं, जिस कारण से इन्होंने सुप्रीम पावर मान कर श्री कृष्ण जी को उसी से को घुमा फिरा कर सब शब्दों को उसी पर आधारित कर दिया। अपने आत्मा हाथी के वस्त्र को और किसी बैल पर डाल कर देखे, कोई हाथी का जो कवर हो उसके ऊपर डालने का और उस बैल पर डाल के देखे कैसे सेट होगा वो सारा इकट्ठा करके वैसे रख दो कड़े पे, ना तो होके भी ना फिट हो उसके। तो ये इन्होंने ऐसा कर रखा है सदग्रंथों को, श्री कृष्ण जी पर फिट करने की चेष्टा करके सारे अनरस कर दिए, उल्टा कर दिया सारा। अनुत्तम माने छठी कक्षा के बालक ने पूछ ले बुद्धिमान ने। अब जैसे गुड माने अच्छा होता है और बैड माने अनुत्तम बुरा, तो उत्तम माने अच्छा, अनुत्तम माने बुरा। इन्होंने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है कि भगवान ने कहा वो ज्ञानी आत्मा मेरी अति उत्तम गति में सचित है। अनुत्तम का अर्थ कर दिया अति उत्तम। और 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये मूर्ख समुदाय प्राणी मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते, ये मूर्ख समुदाय
मुझ अव्यक्त को मैं छुपा रहता हूँ अपनी योग माया से, और मुझे कृष्ण मान रहे हैं। आई एम नॉट कृष्ण, मैं तो किसी के समक्ष आता ही नहीं। ये मेरा अटल एवं अनुतम दृढ़ मंत्र है, मेरा ये नियम है, कति घटिया और अटल है यू, कभी नहीं ऐसा करूँगा मैं, ये मेरा नियम। अरे वो अभी इन्होंने अनुतम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। जो भगवान, जो पिता, जो व्यक्ति समाज के सामने नहीं आ रहा तो उत्तम कैसे हो गया? वो तो कोई दोषी है, कोई अपराधी है, मुंह दिखाता कोई नहीं, किसी ने छुपा फिरा है कितना नो क्या करे। समझदार व्यक्ति को गलती बन जा तो भाई मैं तो मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा, मैं कैसे शकल दिखाऊं? तो ये छुप रहा है, इसने से जुल्म कर रहा है, हमारे को मार है, काट है, हाहाकार मच रहा है यहाँ पर। वो कैसे आवे सामने, इसका सिर फोड़ दिया। एक बात जा तो बताओ, मैं हूँ भगवान, तो ऐसा भगवान होया करे, ऐसा जुल्म कर रहा तू? तो पुण्यात्माओं इसलिए छुपा बैठा है और ये कहता है ये मेरा अटल नियम है, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं किसी के सामने नहीं आऊँगा। अर्जुन 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में लिखा है कि ये है मेरा अटल रूप, मेरा विराट रूप, जो तूने देखा, तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा, यूँ तो मैंने कृपा करके तुझे दिखाया है। और ये मेरी प्राप्ति, ये मेरे सुख, इसके दर्शन मेरे रूप के न वेदों वर्णित विधि से, न तप से, न जप से, न किसी प्रकार से नहीं हो सकते। तो इन्होंने ऐसी साधनाएं की, परमात्मा मिले नहीं, आखिर में निराकार की थ्योरी बना कर समाज में पेश कर दी, जबकि वो साकार है, सब भगवान साकार है, शरीर है, मनुष्य सदृश है। अब कहने का भाव ये कि ये कहता कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सब पूजाएं मुझे छोड़ दे, उसकी शरण में जा। व्रज माने जाना होता है, आना नहीं होता। तो फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुझे मैं अपना बंधुआ मजदूर नहीं रखूंगा, मेरा अकाउंट कर दे पूरा। तो इसका हिसाब परमात्मा करवा देगा और फिर हम आगे चलेंगे। फिर क्या होगा कि जैसे सतनाम 2 अक्षर के मंत्र हैं, अब 2 अक्षर का दूसरा जो मंत्र है, इस सतनाम का प्रथम मंत्र, हम इसको त्रिकुटी पर अकाउंट होगा इसका हमारा। और जो पहले मंत्र आपको 7 मंत्र दे रखे हैं, ये इसलिए दिए जाते हैं कि क्योंकि आप बहुत युगों से यहाँ अपना कति कंडम हो लिए, इस युग में आए हो, इन संतों के पास जीवन व्यर्थ कर लिया, आपके पाप इतने ज़बरदस्त हो गए। कई भक्त तो नाम लेते हैं क्योंकि एकदम विश्वास नहीं होता, ज्ञान वो सुन नहीं पाते। अगर पक्का विश्वास करके कि कबीर इज गॉड और आप आ जाओ, नाम ले लो, सब त्याग दो, मर्यादा सब पुरानी पूजाएं, गारंटी देता ये दास्ते कति कैंसर का बाप हो तुरंत ठीक हो जाएगा। हम मार इसलिए खवा दी काल ने कि ये हमारे विश्वास ना होने देता कबीर इज गॉड, और जब तक ये नहीं होगा इतना मालिक सारा पूरा दे नहीं सकता। कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। जय तुमने ये विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, फिर देखना, या मैं 1000 प्रमाण दिखा सकता हूँ आपको पुण्यात्माओं, जो परमात्मा की शरण में लगे हैं सच्चे, उससे उनके ऊपर कर्म की फिर मार आई है और ऐसे जीवित कर दिए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब इसका कहीं इलाज नहीं, बेसिक ले जाओ, नाम ले रखा था उन्होंने, और वो अपने आप फिर स्वस्थ हो गए। भगवान किसे कहते हैं? इसको कबीर गॉड कहते हैं। तो ये प्रथम मंत्र में आपको अब ये 7 मंत्र बना के दिए जाते हैं। पहले 5 मंत्र देते थे नानक साहिब भी और परमेश्वर कबीर साहिब जी। फिर ये हैं 5 नाम हैं जो हमारे कमलों में ये प्रधान बैठे हैं। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव पार्वती जी और कंठ कमल में ये दुर्गा जी। तो ये 7 नाम इसलिए देते हम कि मान लीजिए उपदेश ले लिया और ये प्रथम मंत्र एक बार मेरे मुख से भी सुन लिया मालिक की स्तुति जैसे हम देते हैं, और फिर उसकी उस सुनने के बाद साथ साथ बोल लिया और फिर भी मृत्यु हो जाती है, तब मनुष्य जीवन गारंटीड है उस व्यक्ति को, ये गारंटी देता है। और यदि उसने जाप कर लिया कुछ दिन और विश्वास ठीक रहा तो वो स्वस्थ भी होगा और इसकी इसी जीवन में आयु बढ़ती चली जाएगी, परमात्मा बढ़ाता चला जाएगा, जब तक उसका मोक्ष नहीं होगा इससे जन्म में पार कर देगा आपको। तो इसलिए ये 7 मंत्र दिए जाते हैं। ये पहले वाला लास्ट वाला मंत्र आपको जन्म दिलाओगा तुरंत, मनुष्य जीवन का गारंटीड है, मृत्यु भी हो जाएगी पुण्यात्मा। इसलिए मान लीजिए किसी का कोई बीमार है या 80% व्यक्ति दुखी आए हुए
और जो विश्वास कर लेता उनको गारंटीड बात पूछ लो, यहाँ लाखों बैठे होंगे, आ जाते हैं, सुनते रहना और सब स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये वो परमात्मा है। तो इसलिए प्रथम मंत्र जो आपको दिए जाते हैं, इनमें ये 2 मंत्र अब कंपलसरी थे, पहले नहीं थे ये। तो इसलिए परमात्मा ने कंप्लीट कोर्स बना करके गरीबदास जी के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया है। और जैसे आप जी किसी का जैसे विदेश गए हो, स्वदेश आना है, वहाँ आपने कोई कारोबार शुरू कर रखा है, कोई फैक्ट्री वगैरह लगा रखी है और आपका ठीक से काम चला नहीं, आपका बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन कनेक्शन कट गया, पानी का कनेक्शन कट गया, गैस कनेक्शन कट गया, पैसे बने नहीं, तो आप कंडम हो गए। और वहाँ कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आपको मिल जावे, सरकार को गारंटर बनाए कि भाई तुम इनका चालू करो कनेक्शन, मैं गारंटर बनता हूँ, और फिर उसको कहेगा भी जो पैसे तो देगा यही तेरे कर्जा उतारेगा, नहीं तो फिर काट दियो ना, वो देता क्या बात है। तो ऐसे ये दास आपका गारंटर बनता है और आपके सब कनेक्शन चालू करवाता है, लेकिन इनकी मजदूरी करके ये देने पड़ेंगे, तुमने कर्जा आप तारना पड़ेगा। और परमात्मा जो है कुछ अपने कोटे से भी आपको पैसे देता, क्योंकि आप चला ही नहीं सकते अपनी फैक्ट्री को बगैर थोड़ा बहुत और सारा ना मिल रहा कहीं से, तो वो बगैर आपके वैसे सब्सिडी समझ लो ऐसे देता है। तो परमात्मा पहले आपको सब्सिडी देता है जिससे आप अपना काम चलाओ और फिर डट कर भक्ति करो, मर्यादा में रहो, आप धनी हो जाओगे, बहुत शीघ्र धनी हो जाओगे। बहुत कीमत है इन मंत्रों की। इन भगवानों के जो 5 प्रधानों से आपने मुक्त होना है, त्रिकुटी पर जब जा सको हो उस समय पहुंच पाओगे जब इनसे आप अपना नो डू सर्टिफिकेट ले लोगे। अब ये मंत्र जो 2 मंत्र फर्स्ट और लास्ट है इन 7 मंत्रों में, इसके साथ मिलने से ये मंत्र जो प्रथम जाप आप करते हो, इनका ऋण मुक्त हो जाने के बाद भी कुछ आपकी कमाई यदि बच गई तो इन 2 मंत्रों के प्रभाव से ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सतलोक चालन नालियाँ में, इनमें से बच भी गई तय। और फिर जब आप यहाँ से प्रस्थान करोगे तो आपका अकाउंट, अब ये कहते हैं राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले, ये जय गुरुदेव वाले कहते हैं, हमारे गुरुजी तो कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी से चलते हैं। यहाँ बताते हैं त्रिकुटी यहाँ नहीं है, त्रिकुटी इसके पीछे बैक में है, यहाँ पर जो नीचे से सारा ये तंत्र साथ मिला हुआ आता है, यहाँ है पीछे। ये कहते हैं हमने ना तो वेदों की आवश्यकता, ना किताबों किसी और, ना हम गीता को मानते, ये भी तो किसी ने लिखी है। और हम तो सीधे त्रिकुटी से प्रारंभ करते हैं अपना रास्ता, त्रिकुटी से, उसका किसी ने नहीं पता। ये सारे ऋषि महर्षि त्रिकुटी माथा मारा करते और उन्हें खक नहीं पाया आज तक। त्रिकुटी से तो बहुत आगे जाना हमने, और त्रिकुटी पर जाना कोई बालकों का खेल है, कोई बरवाले का बस स्टैंड है, चाहे पैदल पहुंच जाओ चाहे रिक्शा में बैठ कर पहुंच जाओ। त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिकुटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जानो। और वहाँ वही व्यक्ति जाता सैर सपट्टे, तो कोई धक्के खाएं जाओड़ा क्या फ़ायदा होगा, उसने देख भी और राजा उल्टा क्या फ़ायदा उसका। वहाँ पर केवल वही व्यक्ति जाता है जो पहले टारगेट बना चुका होता है, और जिस देश में जाना है उसका पासपोर्ट और यहाँ की सरकार से नो डू सर्टिफिकेट, और तब वो उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर कुछ लाभ उठा सकता है। तो वहाँ से फिर आगे कैसे जाएंगे, उस त्रिकुटी पर पहुँचने के लिए तो सारा झंझट है, उस पर जाएं पाचा फिर आप पे काम बन गया। तो त्रिकुटी पर जाने से पहले हमने इन भगवानों से नो डू सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। और आपकी ये ऐसी भक्ति है, इसे ऑटोमेटिक, ये देवता है, ये कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, आपकी कमाई एग्जैक्ट लिखी पाएगी कंप्यूटर की तरह, और जो आपका ड्यू शेष होगा आपको थमा दिया जाएगा। हृदय कमल में जीव रहता है, और इसके यहाँ से फिर ये सबसे पहले इसका रास्ता है त्रिकुटी बजाने का, सबसे पहले मूल कमल में जाना पड़ेगा। मूल कमल से फिर सीधा रास्ता बनता है त्रिकुटी तक जाने का। उससे पहले गणेश जी के लोक में से गुजरना पड़ेगा, उसका एक जैसे बैरियर होते हैं प्रत्येक बॉर्डर पे, यहाँ ऐसे बैरियर हैं। वहाँ जब आप जाओगे आपके सामने
आपके मस्तिष्क पर जैसे लॉकेट होता है ऐसा लगा पाएगा, और तुरंत आपको कहा जाएगा चलो आप जाओ, आपकी ये पूंजी, और वो आपके उस मस्तिष्क में ऐसे लॉकेट पे वो नो ड्यू सर्टिफिकेट छपता चला जाएगा। फिर आगे चलोगे आप, आगे आप पहुँचोगे जब विष्णु जी के लोक में, वहाँ भी आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, कोई बाधा नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ तो चोरों को पकड़ा जाता है, सा को थोड़ा, वो देवता भी तो हैं, वो किसी के साथ जरा सी भी गड़बड़ नहीं करते। फिर ऐसे शिव के लोक में शिव का इस कमल में, हृदय कमल से फिर त्रिकुटी कंठ कमल में आएंगे, फिर हम त्रिकुटी पर पहुँचेंगे। अब त्रिकुटी पर जाने के बाद इस सतनाम के जो प्रथम मंत्र का अकाउंट वहाँ देंगे, लेकिन वहाँ पर यह काल बकवाद करवा देता है। यहाँ का जो जितने देव हैं ये अपने सतर पर कोई गलती नहीं करते, ये करवाता है।